का मामला चल रहा है, इसमें एक ताजा अपडेट और बड़े अपडेट्स निकलकर जो सामने आ रहे हैं आपके साथ साझा कर दें। कृष्णा मौत मामले में ताजा अपडेट, इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली एम्स की टीम और कृष्णा के परिजन एम्स पहुंच चुके हैं। देखिए, परिवार सबसे पहले बॉडी की पहचान करेगा, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई शुरू होगी सेकेंड ऑटोप्सी, सेकेंड पोस्टमार्टम। दिल्ली से जो है 4 सदस्यों की ये टीम पहुंची है। भोपाल एम्स में ही यहाँ पर दूसरी बार ऑटोप्सी होनी है। और जब 4 सदस्यों की यहाँ पर टीम पहुंची थी तो उन्होंने सबसे पहले बॉडी का मुआयना किया था, बॉडी की कंडीशन कैसी है। और ऐसे में अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली एम्स की टीम और कृष्णा के परिजन एम्स पहुंचे हैं। जो परिवार है सबसे पहले वो बॉडी की पहचान करेगा, उसके बाद जो है ये सेकेंड पोस्टमार्टम की प्रोसेस शुरू होगी सेकेंड ऑटोप्सी, इसका वीडियोग्राफी भी किया जाएगा। परिजन बोले कि दूसरी पोस्टमार्टम से काफी ज्यादा उम्मीदें उनको हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कृष्णा मौत का ये जो पूरा मामला है जो सोशल मीडिया पर भी लोगों की चर्चाओं में बना हुआ है और जिसके मामले की संगीनता को देखते हुए, सीरियसनेस को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें इंटरवीन किया है। इस पूरी खबर को लेकर हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपको सारी अपडेट्स दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि परिजन को बहुत ही ज्यादा उम्मीदें सेकंड पोस्टमार्टम से है, सेकंड ऑटोप्सी से है, जो कि आज होने वाली है। सबसे पहले तो जो परिवार वाले हैं, जो कृष्णा शर्मा के परिवार वाले हैं, वो बॉडी की पहचान करेंगे, चीजें साफ होंगी। अंतिम संस्कार का भी निर्णय इसके बाद ही लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। देखिए, कृष्णा की बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम होने जा रहा है और इस पोस्टमार्टम के लिए ही अंतिम संस्कार को, क्रिमेशन को डिले किया गया था। और ऐसे में आपको बता देते हैं कि 4 सदस्यों की टीम यहाँ पर सेकेंड ऑटोप्सी करेगी। तो हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रखर जैन, उनसे बात कर लेते हैं। प्रखर, देखिए, सुबह भी हमारी इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुई थी। अब परिवार वाले पहुंच चुके हैं, सबसे पहले बॉडी को देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर कहा जा सकता है कि उम्मीदें उनको बहुत हैं सेकेंड ऑटोप्सी से। अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर यानी कि एम्स की मॉर्चरी में न केवल परिजन बल्कि अगर बात की जाए तो जो कृष्णा की फैमिली है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो पहले जो है पोस्टमार्टम के पहले जो तमाम प्रोसीजर होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनको पूरा किया जाएगा, जिनमें पेपर वर्क और साथ में जो फैमिली है वो सबसे पहले बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करती है। तो ये होने के बाद जो है माना जा रहा है करीब कुछ ही आधे घंटे के अंदर जो है वो ये पोस्टमार्टम, सेकंड पोस्टमार्टम शुरू होगा। दिल्ली एम्स की टीम भारी सुरक्षा के बीच पहुंच चुकी है। बात की जाए तो फैमिली को कई सारी उम्मीदें इस सेकंड पोस्टमार्टम से है। अभी कुछ देर पहले जब फैमिली यहाँ पर पहुंची थी तो हमारी उनसे बातचीत भी हुई थी। त्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये साफ कहा कि इस सेकंड पोस्टमार्टम से हमें बहुत उम्मीदें हैं, इससे कई सारी चीजें क्लियर होंगी। उनका कहना है कि वो सारी चीजें क्लियर होंगी जो अभी तक जो है वो छुपाई जा रही थी। फिर चाहे जो लगातार वो आरोप भी लगाए हैं कि पुलिस और एम्स के लोग मिलकर कुछ चीजों को छुपा रहे थे, तो उन्हें उम्मीद है कि सेकंड पोस्टमार्टम से वो सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। और यही कारण है कि अब फैमिली जो है वो अंतिम संस्कार की तरफ भी सोच रही है। क्योंकि हमने जब बात की उनके पिता से, नवनिधि जी से, तो उन्होंने बिल्कुल ये साफ कहा था कि जैसे ही ये पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आए हुए हैं दिल्ली से, उनके साथ कंसल्ट करने के बाद ये तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह से मूव करना है, अंतिम संस्कार कहाँ और कब करना है, इसको लेकर भी निर्णय जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करके लिया जाएगा कि अगर बॉडी दिल्ली, नोएडा ले जाने के लिए यानी उनके पैतृक घर ले जाने के लिए तैयार होगी तो उसको पैतृक घर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, वरना भोपाल में ही अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया जा सकता है। बहरहाल इन तमाम चीजों के लिए इस फॉरेंसिक एनालिसिस का यानी सेकंड पोस्टमार्टम का हो जाने का इंतजार करना पड़ेगा। करीब 2 घंटे तक का मिनिमम समय लग ऑटोप्सी से उम्मीदें काफी ज्यादा परिजनों को भी हैं और लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर इंटरवीन किया है, तो मामला लगातार सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ऐसे में एक नजर डालना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब हुई तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाईलाइट पॉइंट्स क्या थे, अगर आपको ध्यान हो तो? देखिए, बिल्कुल जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी यानी कि 13 मई की शाम को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट पीएम जो शॉर्ट पीएम आई थी, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम में ये साफ था कि ये सुसाइड है। गले पर निशान मिले थे, हालांकि उस दौरान लिगेचर का जो फॉरेंसिक एनालिसिस है वो नहीं हो पाया था क्योंकि पुलिस ने वो लिगेचर फॉरेंसिक्स को दिया ही नहीं था। खैर, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शॉर्ट पीएम में ये भी जिक्र था कि बॉडी
के कई और हिस्सों में कुछ चोट के निशान है। हालांकि वो किस नेचर के निशान थे ये साफ उस शॉर्ट पीएम में नहीं हो पाया था, यानी फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 13 तारीख को आई थी उसमें नहीं हो पाया था। और यही कारण है कि लगातार एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके चलते एक लंबी लड़ाई और हाईकोर्ट के इंटरवीन के बाद आज दिल्ली एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की 4 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंची है इस सेकेंड ऑटोप्सी को कंडक्ट करने के लिए। मामला बहरहाल हाई प्रोफाइल ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में सुमोटो लिया हो उससे उस पूरे मामले की ग्रेविटी को समझा जा सकता है कि आखिर उस मामले में किस हद तक चीजें जो है वो निकल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि ये पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस एम्स और तमाम एजेंसियां हैं उनकी लापरवाही सामने आई है। जो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उससे ये बातें साफ है, तो ग्रेविटी समझी जा सकती है इस पूरे मामले की। और यही कारण है कि पूरे देश भर में इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा हाइप मिला था। फर्स्ट पोस्टमार्टम में जो चीजें सामने आई थी उससे फैमिली नाराज थी, हत्या क्योंकि बताया जा रहा था फैमिली की तरफ से, जबकि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो ये कंफर्म कर रही थी कि ये आत्महत्या, दिस इज एन सुसाइड। तो इसी कारण से ये सेकंड पोस्टमार्टम, सेकंड ऑटोप्सी आज कंडक्ट की जा रही है। जी ठीक है प्रखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।